कुल मिलाकर आज दिल्ली का राजनीतिक पारा काफी हाई रहा, लेकिन क्या कुछ अपडेट इस वक्त है ये जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता दीपाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं उनके पास। दीपाली बताएं क्या कुछ अपडेट, मनीष सिसोदिया से क्या अब भी पूछताछ चल रही है? जी बिल्कुल, सुबह से रात हो गई है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी भी आप मेरे पीछे जो सीबीआई का मुख्यालय देख रहे हैं, इसकी पहली मंजिल पर एंटी करप्शन विंग है। यहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही है। 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। हालांकि दोपहर में उन्हें आधे घंटे का ब्रेक दिया गया था ताकि वो लंच कर लें और लंच करने के बाद दोबारा से उनके साथ पूछताछ शुरू की गई, जो अब भी जारी है। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो बड़े सवाल है जिनके घेरे में मनीष सिसोदिया इस वक्त फंसे हुए हैं, उनमें यही कि जब ये आबकारी नीति फ्रेम की जा रही थी, बनाई जा रही थी, तो सरकारी बैठकों में बाहरी लोगों को किस तरह से इन्वॉल्व किया गया, उन्हें इन बैठकों में बैठने की इजाज़त किसने दी। मुख्य तौर पर जो नाम सामने आए हैं वो अब तक विजय नायर का नाम शामिल है, जो कि कम्युनिकेशन इंचार्ज आम आदमी पार्टी के हैं, और साथ ही साथ अभिषेक बोयनपल्ली। इन दोनों को पहले ही सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है और अब मनीष सिसोदिया से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर सीबीआई मुख्यालय में मनीष सिसोदिया अब भी मौजूद है। हालांकि जिस तरह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि आम आदमी पार्टी इसे पूरी तरह से राजनीतिक रंग दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया है कि जो सरकार है वो नहीं चाहती कि मनीष सिसोदिया गुजरात आकर प्रचार करे। यही वजह है कि उन्हें वो गिरफ्तार करना चाहते हैं और अभी इतनी लंबी पूछताछ यहाँ पर मनीष सिसोदिया से की जा रही है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी तो उस वक्त भी, उस दिन भी करीब 14 घंटे तक पूछताछ चली थी और सूत्र हमें बता रहे हैं कि उस दिन की गई पूछताछ में जो कुछ भी लिखित बयान मनीष सिसोदिया की तरफ से दर्ज कराए गए हैं, उन पर भी दोबारा से क्रॉस क्वेश्चनिंग इस जांच पड़ताल में फिलहाल की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। तो कुल मिलाकर पूछताछ अब भी जारी मनीष सिसोदिया से, और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई होती है तो केजरीवाल राजनीतिक आरोप लगाते हैं। आखिर क्या है सच, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या की, जिसके खिलाफ पंडितों ने आज श्रीनगर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। श्रीनगर में हुर्रियत के ऑफिस के बाहर कश्मीरी पंडितों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि घाटी में टारगेट किलिंग पर उन्होंने विवादित बयान दिया। यह कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि जब बहुत कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। मेरी क्यों मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेवार कौन है? अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर पंडित बेचारा मारा नहीं जाता। कहाँ है हालत बेहतर, मुझे तो नहीं दिखता। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज फर्टिलाइजर सेक्टर में बड़े रिफॉर्म की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 600 किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया और इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 12वीं किस्त जारी किया। अब तक कुल 16,000 करोड़ रुपए के किसानों के खाते में डाले गए हैं। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की है। साथियों, अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। और अब बात करते हैं मार्केट की। कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत आज हुई। सेंसेक्स 491 पॉइंट चढ़कर 58,411 पर और निफ्टी 126 पॉइंट चढ़कर 17,312 पर बंद हुआ। आज के कारोबार की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग फाइनेंशियल शेयरों में आज देखने को मिली।
कोटक के एमसी के एमडी सीईओ नीलेश शाह और आदित्य बिरला सन लाइफ के एमडी सीईओ ए बाला सुब्रमण्यम की पूरी बातचीत आप देख सकते हैं शाम 7:27 पर। और आपका चहेता शेयर एचडीएफसी जल्द ही निफ्टी से बाहर हो सकता है, ये कहना है न्यूवाना इक्विटीज का। ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर के बाद निफ्टी में बदलाव होने तय है। पूरी खबर बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। निफ्टी से बाहर होगा एचडीएफसी लिमिटेड। दरअसल ये हमारा मानना नहीं है, ये अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस का मानना, और उनका नोट भी आया है। तो आपकी स्क्रीन पर वो नोट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां पर वो मान रहे हैं कि मर्जर के बाद ये गुंजाइश है कि शायद एचडीएफसी बैंक निफ्टी से बाहर ना हो, एचडीएफसी लिमिटेड निफ्टी से बाहर हो। एचडीएफसी बैंक के निकलने की गुंजाइश थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक का तो वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हालांकि एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर जो मनी आउटफ्लो है वो यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक का वेटेज इसलिए बढ़ेगा कि फ्री फ्लोट बढ़ेगा, जिसकी वजह से वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। एचडीएफसी लिमिटेड में करीब करीब $150 करोड़ के आसपास की बिकवाली का अनुमान ब्रोकरेज हाउसेस मान रहे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड की रफली 5.5% के आसपास की वेटेज, और इस वेटेज की कमी निफ्टी 50 के अंदर आएगी। इस कमी को पूरा कौन करेगा, यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड की जगह शामिल कौन हो सकता है, वो कुछ हाउसेस आपके सामने नाम रखेंगे। नुवामा मानता है कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज और अंबुजा सीमेंट, ये दो नाम है जहां जो कि निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा उनका मानना है कि शायद टाटा पावर निफ्टी 50 का हिस्सा बने, या फिर शायद एसआरएफ को आप निफ्टी 50 का हिस्सा बनते हुए देखें। इन्वेस्टेक मानता है कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज या फिर अंबुजा सीमेंट जैसे नाम जो है वो निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकते हैं। तो जो पैसा जाएगा वो यहां पर फ्लो के तौर पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इस लिहाज से आप इन पर नजर रखेंगे। कैसे होगा ये पूरा मर्जर? सबसे पहले तो 25 नवंबर को एक शेयरधारकों की बैठक है। उस बैठक का जो आउटकम है वो दिसंबर मिड में कहीं आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उस दिसंबर के मिड में उस बैठक के आउटकम के साथ साथ अगर सब कुछ फेवरेबल रहा और अगर फैसला शेयरधारकों ने एचडीएफसी लिमिटेड के बाहर जाने को लेकर दिया, तो दिसंबर एंड या जनवरी के मिड तक आते आते फैसला पूरी तरह से आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और Q1 FY24 तक ये पूरा विलय जो है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों एचडीएफसी लिमिटेड इंपॉर्टेंट है? एचडीएफसी लिमिटेड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब से निफ्टी 50 बना है तब से उसके एक्चुअल कंट्रीब्यूटर का हिस्सा रहा है, और वो एक्चुअल स्टॉक ने अब तक करीब 11,500% का रिटर्न दिया। 11,200% टू बी वेरी प्रिसाइज का रिटर्न एचडीएफसी लिमिटेड तब से अब तक दे चुका है। इतना ही नहीं, निफ्टी की जो 4 एक्चुअल कंपनीज हैं उनमें टॉप 4 में एचडीएफसी लिमिटेड का नाम शुमार है बेहतरीन रिटर्न देने वाली कंपनियों में। एफआईएसडीआईएस का ऑल टाइम फेवरेट है एचडीएफसी ग्रुप, और उसमें एचडीएफसी लिमिटेड सबसे ज्यादा फेवरेट के तौर पर दिखाया जाता है। तो इस तरह के फैंसी है एचडीएफसी ग्रुप के साथ और एचडीएफसी लिमिटेड के साथ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पर है कि पिछले 1 साल में 16% रिटर्न दिया, 3 साल में 15%, 5 साल में 35% और करीब 10 साल में 216% का रिटर्न एचडीएफसी लिमिटेड ऑलरेडी दे चुका है। तो इस तरह के मासिव रिटर्न देने वाले स्टॉक को निफ्टी को छोड़ना होगा, और क्या ये पूरी कंपोजिशन है वो आपने भी देखी। और फिर से यूक्रेन पर पुतिन का बड़ा हमला, बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद।